तीन दोस्त होते हैं, सोनू, श्याम और पप्पू। तीनों पहले काफी गरीब थे, लेकिन उनकी एक बार लॉटरी लग जाती है, वो भी 2 करोड़ की। अब वो तीनों अमीर हो जाते हैं। वो 50 लाख का बंगला खरीद लेते हैं, 2-3 महंगी महंगी कार खरीद लेते हैं और बड़ी शान से रहने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों कामचोर और बड़े लालची थे और उन्होंने अपना सारा लॉटरी का जो पैसा था वो लगभग लुटाई दिया था और केवल 10-10 लाख ही उनके पास बचते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि कुछ किया जाए, वरना ये पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो एक दिन सोनू एक लड़की से मिलती है जिनका नाम है पिंकी। पिंकी बोलती है कि वो एक फंड मैनेज करती है और उसकी कंपनी का नाम है चिंटू मनी फंड, जिसमें वो लोगों का पैसा केवल 25 दिन में डबल कर देगी। ये सुनते ही लालची सोनू की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है वापस वो फिर से अमीर बन जाएगा। बट पिंकी एक शर्त रखती है कि अगर उनको अपने पैसे डबल करवाने हैं तो एटलीस्ट 1 करोड़ देने होंगे, इससे नीचे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सोनू सोचता है कि मेरे पास तो 10 लाख रुपए है, मैं कहां से 1 करोड़ मैनेज करूंगा। फिर वो अपने दोनों दोस्त श्याम और पप्पू के पास जाता है और उन्हें ये स्कीम बताता है। कुछ समय के बाद वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं और सोनू को 10-10 लाख रुपए दे देते हैं। अब उनके पास 30 लाख रुपए हो जाते हैं। और एक दिन सोनू को एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम था टिंकू। वो बहुत ही अमीर होता था। तो सोनू टिंकू को बोलता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं उन पैसों को 30 दिन में डबल करके दूंगा। पहले तो टिंकू को विश्वास नहीं था, बट वो बाद में सोनू को 20 लाख रुपए दे देता है। अब सोनू के पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। स्टिल 50 लाख रुपए कम पड़ रहे होते हैं। तो लालची सोनू अपना बंगला, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए होती है, उसे बेच देता है। अब उनके पास टोटल 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। वो सारा पैसा पिंकी को दे देता है और पिंकी सोनू को बोलती है कि तुम ठीक 25 दिन के बाद आना, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अब 25 दिन के बाद तीनों दोस्त सोनू, श्याम और पप्पू चिंटू मनी फंड के ऑफिस में जाते हैं। तो वहां जाकर शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सारा ऑफिस खाली पड़ा होता है और सारे लोग गायब हो जाते हैं और पिंकी उनके 1 करोड़ लेकर फरार हो जाती है। 25 दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में वो लोग फिर से फकीर हो जाते हैं। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि ये कहानी तो कहीं सुनी सुनी लग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी हमारी फेवरेट मूवी फिर हेरा फेरी की है, जिसमें मैंने थोड़े बहुत चेंज किए हैं। जहां वो तीनों दोस्त 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते थे और उनके साथ क्या हुआ ये आपको ऑलरेडी पता है। अब दोस्तों, हम अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए। बट आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि हमारा पैसा डबल हो जाए। वेल, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका पैसा ना केवल डबल होगा बल्कि 5 से 10 गुना तक हो सकता है। वेल, मैं आपको कोई लक्ष्मी चिटफंड की स्कीम नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपका पैसा कई गुना तक बढ़ सकता है। बट ये ऑब्वियस है कि 21 दिन में तो पैसा डबल नहीं होगा, कुछ साल तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वेल, इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। मान लेते हैं कि मिस्टर संधू मेरे बाजू वाले बिल्डिंग फ्लैट में रहते हैं और वो कैसे अपने पैसे को 2 गुना और 3 गुना किया, ये सब वो मुझे बता रहे हैं। तो साल 2022 जो गैस सभी लोगों के लिए बहुत ही बुरा साल था, जिसमें 6 से 7 महीना तो सब बंद था और हम में से तो बहुत लोगों का गैस हुआ पूरा साल खराब गया। इवन इन 2 सालों में 2020-21 में तो कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पर दोस्तों, सिंधु के साथ एकदम डिफरेंट चीज हुई। पहले वो 6 से 7 महीने लॉकडाउन के कारण वो अपने घर में बंद थे और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो पिछले 7 सालों से उसी फ्लैट में रहते थे और उस समय उनकी मंथली इनकम 25 से 30 हजार थी और उनकी फैमिली में कोविड की वजह से किसी की डेथ भी हो गई थी और इतने बड़े परिवार को चलाने वाले मिस्टर संधू केवल अकेले ही थे। पर उन्होंने बचे हुए 5 महीनों में ही, या कह लो सिर्फ आखिर के 3 से 5 महीने में कुछ ऐसा किया जिससे आज की डेट में उनकी इनकम डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई है और उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। और साथ ही इस साल वो लोग काफी ट्रिप पर भी गए और एक बड़ा घर भी ले लिया। मैं उनकी सक्सेस को देखकर काफी खुश हुआ और साथ ही साथ मैंने जानना चाहा कि मिस्टर संधू ने उस 3 महीनों में ऐसा क्या सीख लिया जिससे उनकी वेल्थ सडनली 2 टाइम इंक्रीज हो गई। और इस पर उन्होंने मुझे 4 चीजें बताई। तो चलिए एक एक करके इन सारी पॉइंट्स को जानते हैं। स्टेप्स नंबर 1, यूज द रूल ऑफ 72। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप जो मैं अपने नेबर से सीखा वो था द रूल ऑफ 72। दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज रखने वाला हर इंसान इस रूल को जरूर जानता है। रूल बेसिकली आपको बताता है कि आपको अपना पैसा डबल करने में कितना टाइम लगेगा। इस रूल का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, नंबर ऑफ ईयर्स 72 एनुअल इंटरेस्ट रेट। जहां पर अपनी इनकम को डबल करने का टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने एनुअल एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, 3 दोस्त हैं, अमित, राहुल और अर्जुन। अमित
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो भी 12% के एनुअल CAGR के साथ। वहीं राहुल सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट पर डिपेंड करता है और उसे 4% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अर्जुन जो अपने FD में इन्वेस्ट करता है 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर हम 72R का फॉर्मूला लगाए, यानी कि अमित को 6 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में, यानी कि राहुल को 18 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में, यानी कि अर्जुन को 12 साल लगेंगे अपने पैसे को डबल करने में। ये रूल ऑफ थंब सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले कुछ सालों में अपना बेटर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फिर चाहे आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ना हो, अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए, ये फॉर्मूला आपको ये बताने में हेल्प करता है कि आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहिए ताकि आप अपना पैसा डबल होता देख सके। स्टेप्स नंबर 2, क्रिएट ए सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी आपको शुरुआत से ही जब आप पहली बार पैसा कमाओ उसमें से कुछ 6 साल लाइक 10% से 15% हर महीने इन्वेस्ट करो और अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी हैबिट डालो। इसके लिए सिंधु ने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि हाल ही में हम लोग यानी कि सिंधु और उनकी फैमिली मालदीव ट्रिप पर गए थे। वहां पर मैं और मेरी फैमिली एंजॉय कर रहे थे और सी कोस्ट एक बड़ा ही अट्रैक्टिव कपल बैठा था। उन्होंने काफी सुंदर सा कैंप लगाया हुआ था, तो मैं और मेरी फैमिली वहां पर उनसे बात करने के लिए गए। वो दोनों ही काफी स्वीट थे। हमने काफी घंटों तक बात की। उन बातों के दौरान मुझे बताया कि इन सालों में हमारा ये 7th ट्रिप है और हम 2 बार इंटरनेशनल टूर भी करके आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो काफी रिच होंगे, आप क्या बिजनेस करते हो? उनका आंसर था, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, पर मैं एक काफी अच्छा फाइनेंशियल प्लानर हूँ। जब मैं 20,000 की सैलरी पर काम करता था तभी से मुझे हर महीने 3,000 सेव और इन्वेस्ट करने की हैबिट थी। फिर धीरे धीरे मेरी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती रही, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना शुरू किया और प्रॉफिट के पैसों से हमने काफी ट्रिप प्लान की। क्योंकि मुझे मेरी वाइफ को शुरू से ही ट्रैवलिंग करने का काफी शौक था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका रिटर्न कितने होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अप्रोक्स 2.5 करोड़, वो भी 25 सालों के अंदर। जब संधु ने ये सारी बात मुझे बताई तो मैं काफी शौक हो गया और मैं काफी रिसर्च के बाद कंपाउंडिंग के इस पावर को जाना। वो सिर्फ 20,000 कमाने वाला आदमी ओवर द पीरियड राइट इन्वेस्टमेंट टेक्निक की हेल्प से आज करोड़पति बन गया। स्टेप्स नंबर 3, सिंधु ने अपने पैशन को पहचाना। लॉकडाउन के समय में उनकी जॉब से कमाया हुआ पैसा उनके फैमिली को पूरा नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को अपनी अल्टरनेटिव इनकम बनाया जाए। मिस्टर सिंधु काफी फिटनेस फ्रीक थे और उन्हें काफी अच्छा योगा भी आता था और अपनी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने पेरेंट्स को योगा करने का सजेशन दिया, जिससे उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखा। तो उन्होंने सोचा ये बेसिक हेल्थी हैबिट लोग इग्नोर करते हैं, तो क्यों ना इसके लिए एक यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को योगा सिखाया जाए और उनके साथ साथ क्या हेल्थी हैबिट्स भी लेनी है ये भी बताया जाए। इसको लेकर उन्होंने अपना चैनल शुरू किया, साथ ही हेल्थ टिप्स रिलेटेड एक ब्लॉग भी बनाया। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया और मिस्टर संधु की इनकम स्टार्ट हो गई। दिन में 2 घंटे योगा करके उसकी वीडियो बनाकर और हेल्थी एडवाइस देकर मिस्टर संधु एक काफी अच्छी पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे थे और उनकी इनकम डबल होने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही था। तो दोस्तों, आपके लिए भी एक एडवाइस है कि आप अपने पैशन पर काम करो और कुछ इस तरह की स्किल सीखो जिसमें सच में किसी को हेल्प मिले या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। स्टेप्स नंबर 4, कट नेसेसरी एक्सपेंसेस। दोस्तों, पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने एक्सपेंसेस को कम करना। ये एक ऐसा मेथड है जो सभी लोग तो जानते हैं पर ध्यान कोई नहीं देता। इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप अपने खर्चे कम कर देंगे तो आपके पास सेव और इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा और 6 से 7 महीने तक इस हैबिट को ठीक से प्रोग्राम करने के बाद आप अपने लिए काफी फंड अरेंज कर पाओगे, जिससे आप इमरजेंसी फंड भी बना सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम कुछ इस तरह से खर्च कर देते हैं जिसकी हमें सच में जरूरत नहीं होती है और जैसे जैसे हम खर्च करते जाते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है और फिर वो खर्चा कहीं ना कहीं जरूरी लगने लगता है। इनफैक्ट एक मेरा दोस्त है जिसका घर से उनका ऑफिस 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पर ऑफिस जाने के लिए वो हमेशा ओला या उबर का ही यूज करता है। अगर आप अपने खर्चों को कट डाउन करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो बचेगा ही और साथ ही साथ हेल्थी हैबिट्स भी डेवलप होगी। इसीलिए अपने लिए एक बजट रेडी रखो और अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करो जो अननेसेसरी हो। तो दोस्तों, मिस्टर संधू उनकी स्टोरी से हमने ये सीखा कि सबसे पहले रूल ऑफ 72 का यूज करके आप ये जान सकते हो कि आपका पैसा कितने साल
साल में डबल होगा। दूसरा है अपना इन्वेस्टमेंट हैबिट क्रिएट करो। तीसरा है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप अपने पैशन पर काम करो। लास्ट वाला है खर्च कम करो और अननेसेसरी खर्च को कट डाउन करो। और अगर आप अगले कुछ ही महीनों में इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना सीख जाते हो तो आपका साल यूजफुल बनने में और आपकी इनकम डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।